तो इस साल भी आईपीएल का सीजन स्टार्ट हो चुका है और हर बार की तरह इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि उसके मेन रीजंस ये है, तो नहीं, ये सब है उसके मेन रीजंस। तो यहाँ पर अब सबसे मेन बात आती है कि सट्टेबाजी को ये लोग डिजिटली रिप्रेजेंट करके अपना अपना धंधा कैसे चला रहे हैं। अब पहले जिसको सट्टा लगाना कहते थे, अब उसको इस कलयुग में नया नाम दे दिया गया, फैंटेसी गेम्स। और अब तो गूगल पे सर्च करने पर भी उसको वो गैम्बलिंग नहीं कहते। अब यहाँ से आगे की वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा और ऐसे कैलकुलेशंस बताऊंगा कि आपका दिमाग भी हिल जाएगा और आप खुद सोचोगे कि यहाँ पर पैसे लगाना तो गलत बात है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि ये सारे ऐप्स का इतना बड़ा टर्नओवर रहता है, तो ये लोग अपने लिए एक सेलिब्रिटीज़ या तो क्रिकेटर उनको हायर करते हैं जस्ट बिकॉज वो आपके एक डोपामाइन में एक ट्रस्ट बिल्ड करवाना चाहते हैं कि अगर ये बड़े सेलिब्रिटीज़ या कोई क्रिकेटर वो यूज़ कर रहा है तो वो पक्का ट्रस्टेड होगा, जबकि वो उसको यूज़ करते भी नहीं है। और बस उसके बाद फिर फेक एड्स रन करवाते हैं ताकि आपके मन का लालच और बढ़े, जिसमें बस ये बात बुलवा देंगे कि मैंने तो 50 रुपये लगाए और 1 करोड़ रुपए जीते। 1 करोड़ पहले ये बताइए कि मिला था आपको, कितना मिला था? 70 लाख रुपया मिला था। 1 करोड़ में से टीडीएस वो टैक्स वगैरह काट करके टैक्स काट गया था 30 लाख रुपया और उसके बाद से 70 लाख रुपया मिला था। और ये सब इसलिए कराते हैं ताकि आपके मन का लालच बढ़े और आप खुद ये प्लेटफॉर्म पर आओ और पैसे लगाओ। और फिर भी लोग वहाँ पर जाएंगे और पैसे लगाएंगे और ये सोच के लगाएंगे कि मैं तो सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये ही लगा रहा हूँ, जबकि वो ऐप के लिए करोड़ों लोग उस पर पैसे लगा रहे हैं और वो ऐप का टर्नओवर साल भर साल बढ़ता जा रहा है। पर उसके बाद भी लोग हारने के बाद यही कहेंगे कि मैं तो सिर्फ 50 रुपये हारा हूँ या तो मैं तो सिर्फ 100 रुपये हारा हूँ। बट वो ऐप के लिए 50 का 500 करोड़ कब हो जाएगा वो लोगों को नहीं पता चलेगा, जबकि हर एड और हर कैंपेन से बाद ये लोग लास्ट में ये लाइन जरूर ऐड करेंगे, इस खेल में आदत लगना आर्थिक जोखिम संभव है, इसकी आदत पड़ सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। और ये बात सिर्फ ड्रीम 11 की नहीं है। हर फैंटेसी गेम्स जो गैम्बलिंग को गेम के नाम से खिलवा रहा है वो सब लोग ये लाइन ऐड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही हार रहे हैं, कुछ लोग जीते भी होंगे, बट उसमें भी जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा तो उनको एस्टिमेटेड पे आउट पूरा नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये विनर्स का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है वो ऐप के थ्रू। अब समझो 1000 रुपये एक विनर अमाउंट है और 5 लोगों ने उस पर 200 रुपीज़ की बेट की है, तो आपको तो ऐसा ही लगेगा कि 200 रुपीज़ लगाए हैं तो जीतने पर मुझे 1000 रुपीज़ मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर आती है सबसे मेन कैलकुलेशंस। तो सबसे पहली बात, वो ऐप के थ्रू सब कुछ डिजिटली हो रहा है। तो 1000 रुपये में से सबसे पहले कट होगा 18% जीएसटी, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, और उसके बाद आपका अमाउंट रह जाएगा 820 रुपीज़। और फिर वो 820 में से 20% कट होगा ऐप ओनर्स का कट, जो कि हर फैंटेसी ऐप्स अपने ओनर्स का कट 18 to 20% रखती है। और उसके बाद आपका अमाउंट रह जाएगा 656 रुपीज़, जो कि आपका फाइनल अमाउंट होगा। और आपको जो चीज़ 200 की 1000 बता रहे थे वो चीज़ आपको 200 की 656 ही मिलेगी, और वो भी तब मिलेगी जब आप वो बेट में जीतोगे। और अब तो जब से बजट आया है तो पूरा टैक्सेशन ही चेंज हो चुका है। तो अब देखा जाए, अगर आपका विनर अमाउंट 10,000 से ऊपर जाता है तो लास्ट में आपका 30% जीएसटी भी कटेगा, और उसके बाद ऐप ओनर्स कट, 18% जीएसटी और 30% टीडीएस, ये सब कट होने के बाद आपके पास फाइनल अमाउंट 2000 रुपीज़ का 4592 रुपीज़ ही रह जाएगा। वैसे ही जब विनर अमाउंट ये लोग 1 करोड़ बताते हैं तो ये चीज़ें और डाइल्यूट हो जाती है। और फिर अगर इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट और ऐप ओनर का ही हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपका ही हो रहा है। तो इस तरह ये ऐप की वजह से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट इसको लीगली चलने दे रही है इस वजह से ही। तो ये वीडियो देखने के बाद अब आप ही सोचो कि ये ऐप्स पर पैसा लगाना सही है या गलत। बाकी इतना ही था आज की वीडियो के लिए, और यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।